मईशत को मजबूत और मुल्क को संवारने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद। वज़ीर आला मुराद अली शाह से 1-on-1 मुलाकात। सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी। कहा, हम मिलजुल कर आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर आज़म से सियासी जमातों के वफूद और कारोबारी शख्सियात की भी मुलाकातें शेड्यूल। मुल्की मईशत की बेहतरी के हवाले से तजावीज़ लेंगे। शहबाज शरीफ की कराची पहुंचने पर मज़ार कायद पर हाज़री, फातह खानी की और फूल रखे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 72,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 72,260 पर ट्रेड कर रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। 3 रोज़ा क़याम के बाद कराची से वतन वापस चले गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर ने गैर मुल्की मेहमान को रुखसत किया। ईरानी सदर ने दौरे के दौरान पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें की। तिजारत समेत मुतअद्दिद मुआहदों और मुफाहमत की 8 यादाश्तों पर भी दस्तखत किए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मज़ार कायद और मदार इकबाल पर भी हाज़िरी दी। सदर इब्राहिम रईसी को जामिया कराची की तरफ से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी दी गई। ईरान से तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को अमरीका की वार्निंग। एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का इशारा दे दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है, पाक ईरान नए मुआहिदों में मजीद पेशरफ पर पाबंदियां लग सकती हैं। ईरान से मुआहिदा करने वालों को मुमकिना पाबंदियों का इल्म होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक खुद बात कर सकती है। एक सवाल के जवाब में कहा, तबाही फैलाने वाले हथियारों की खरीदारी जहां भी होगी कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म का चीनी के बरामदात से मुताल्लिक बड़ा फैसला। चीनी बरामद की इजाज़त देने का मामला मौखर कर दिया। फैसला वज़ारत सनअत व पैदावार और शुगर मिल्स एसोसिएशन के अदाद शुमार में वाज़ेह फ़र्क की वजह से किया गया। शुगर की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए अदाद शुमार का जायज़ा लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। शुगर इंडस्ट्री की तरफ से मुल्की ज़रूरत से ज़ायद शुगर को बरामद करने की दरख्वास्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला और सूबाई हुकूमतों को चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कुछ देर बाद। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच के सुनेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादिक खान भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों से 3 साल तक सजा पाने वाले मुल्ज़िमान की तफसीलात तलब की थी। बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत। गुज़श्ता हुक्म की अदम तामील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। तिब्बी मुआयना कराकर पीर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। स्टेट कौंसल अब्दुर्रहमान ने पेश होकर अदालत से माजरत की। कहा, एडवोकेट जनरल आज यहाँ नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले, हमने एडवोकेट जनरल को कहा था हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। कराची में सीवीयू के साहिल पर नौजवान की मुबैना खुदकुशी का ड्रॉप सीन। ताहिर महमूद ने खुदकुशी की ही नहीं थी। नौजवान नीम बेहोशी की हालत में मिल गया। करीबी अजीज का कहना है कि ताहिर ने शायद नशावर चीज़ का इस्तेमाल किया है। एक न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ शुबा जाहिर किया था नौजवान ने खुदकुशी नहीं की। ताहिर रहीम यार खान का रहने वाला है और 2 शादियां कर रखी हैं। एक शादी आबाई इलाके और दूसरी कराची में की। शुबा था कि घरेलू नाचाकी पर उसने फरार का रास्ता इख्तियार किया। ये तो इलेक्टोरेट की तो ये तौहीन कर रहे हैं। पीपल हैव पोज्ड देयर ट्रस्ट इन लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे इस पे मैंडेट दिया है। शहबाज साहब की
वजारत उज़्मा पर उन्होंने अपना ट्रस्ट पोज किया। ज़िमनी इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर अवाम ने एहतमाद किया है। अवाम ने जो मैंडेट दिया उस पर हमें अवामी मसाइल को हल करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इंतशार अफरा तफरी से लोग तंग आ चुके हैं। अपोजिशन वाले मैंडेट देने वालों की तौहीन कर रहे हैं। अपोजिशन ने इजलास में अवामी मसाइल पर कभी बात नहीं की। मुल्क में सरमायाकारी के फरोग की जानिब अहम कदम, पाकिस्तान और सऊदी अरब की सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस, कसीरुल जहती मवाक़े और मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT, मादनियात, तवानाई और दीगर शोबे शामिल। सऊदी वफ़द का SIFC की काविशों पर एतमाद का इजहार। मंसूबे आवाम को रोजगार और नौजवानों को सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम करेंगे। हम आलमी तन्हाई से निकल रहे हैं, पाकिस्तान मुश्किलात पर जल्द काबू पालेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से नून लीग ओवरसीज़ की क़यादत की भी शिरकत। मुख्तलिफ ओहदेदारान की जानिब से बेश कीमत तजावीज़ भी पेश की गई। जनरल बाजवा को तोसी देने के नवाज शरीफ हामी थे। न मैं, पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग के कई लोग जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन के हामी थे। इसका इल्म नहीं साबिक आर्मी चीफ ने खुद एक्सटेंशन मांगी थी या नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल विद फहद हुसैन में बातचीत। मजीद बोले, लीगी रहनुमाओं के धांधले से मुतल्लिक बयानात मुखालफों के इल्ज़ामात की तस्दीक है जो पार्टी के लिए ठीक नहीं। क़यादत मुतनाज़ा बयानात का नोटिस ले। पंजाब के आवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमती काविशें जारी। बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 कनाल अराजी की निशानदही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मॉडल घरों की तामीर, माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। घरों के नक्शों पर टाउन प्लानर से मुशावरत पर इत्तफाक। मरीम नवाज की प्रोजेक्ट शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। सस्ती नान रोटी का मामला अदालत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरकारी निर्खनामे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कहा, वफाकी हुकूमत अगर इस्लामाबाद के शहरियों को सस्ती रोटी देना चाहती है तो इसमें मसला क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मुतालिक अफसर को कल अदालत पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद इंतजामिया, वफाकी प्राइस कंट्रोल काउंसिल और सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी। केस की समाअत मुलतवी। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। वज़ीर क़ानून सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब की मुसद्दका नकल पेश करेंगे। महंगे ज़राए से बिजली की पैदावार पर तवज्जो दिलाओ नोटिस से ऐवान में पेश किया जाएगा। ननकाना साहब में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की ज़मीन पर तजावुज़ात के हवाले से भी बातचीत होगी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के असरात की जद में आ गया। आज से बारिशों के नए ताकतवर स्पेल की पेश गोई। बलूचिस्तान में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिस्टम का कराची पर असरअंदाज होने का कोई इम्कान नहीं। पंजाब में 29 अप्रैल तक बादल वक्फे से बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादलों की लपेट में रहेंगे। तेज बारिश से लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। सिंध के ज्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मोदी के भारत में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियां। अमरीकी महकमा दाखिला ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत में इंसानी हुकूक की पामालियां शर्मनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। मजहबी आज़ादी को भी बड़ा धचका लगा। मणिपुर नस्ली फसादात में सैकड़ों हलाकतें, हजारों अफराद बेघर हुए। मजहबी अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम में इजाफा हुआ। आज़ादी सहाफ़त के इंडेक्स में हिंदुस्तान 180 में से 161वें नंबर पर आ गया। अफगान तालिबान ने ख़वातीन पर अपनी ज़मीन ही तंग कर दी। तालीम हासिल करने से लेकर मुख्तलिफ उमूर पर पाबंदी लगा दी। 11 साल से ज़ायद उम्र की लड़कियां तालीम से महरूम।
افغان طالبہ کا کہنا ہے کہ ہمارا خواب ہے کہ تعلیم حاصل کریں مگر ہمیں محروم کر دیا گیا، چھپ کر اسکول آتے ہیں کہ کہیں طالبان ہمیں دیکھ کر روک نہ لیں۔ تعلیم کے علاوہ طالبان کے قبضے کے بعد افغان خواتین بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ روس کے نائب وزیر دفاع کرپشن کے الزامات پر گرفتار۔ یوکرین کے ماریوپول میں تعمیراتی منصوبوں کی نگرانی کرنے اور ان سے رشوت دینے کے الزامات ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو اعلیٰ فوجی عہدیدار کی حراست باری مطلع کر دیا گیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی20 سیریز، دونوں ٹیموں کے لاہور میں ڈیرے۔ چوتھا میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ 5 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ ایک میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا۔ دونوں ٹیموں کا لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن، بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ کھلاڑیوں نے خوب ہاتھ پاؤں کھولے۔ اور چاند گلابی ہو گیا۔ پاکستان سمیت مختلف ملکوں میں پنک مون کا خوبصورت نظارہ۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 4:49 پر چاند مکمل گلابی ہو گیا۔ برطانیہ، مشرقی یورپ، افریقہ، ایشیا اور آسٹریلیا میں بھی پنک مون کے خوبصورت نظارے دیکھے گئے۔